सीढ़ियों का रहस्य। पुरानी इमारत मुंबई के बीचों बीच स्थित एक पुरानी इमारत थी जो हमेशा खाली रहती थी। हर कोई इस इमारत में जाने से डरता था क्योंकि इसके बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि रात के समय इस इमारत की सीढ़ियों से अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन पर चढ़ती उतरती हो। नए किराएदार समीर और उसकी पत्नी राधिका ने हाल ही में इस इमारत में एक फ्लैट किराए पर लिया। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह इमारत कितनी भयानक थी। उन्होंने इसे सिर्फ इसके सस्ते किराए की वजह से लिया था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के समय समीर और राधिका को सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। एक रात समीर ने नीचे जाकर देखने का फैसला किया। सीढ़ियों का भयावह अनुभव। समीर जब सीढ़ियों की तरफ बढ़ा तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। जब वह सीढ़ियों पर पहुंचा तो उसे लगा कि नीचे की ओर एक परछाई चल रही है। उसने तेजी से सीढ़ियां उतरनी शुरू की, लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंचा सब कुछ शांत हो गया। राधिका का अनुभव। राधिका भी इन अजीब घटनाओं से परेशान थी। एक रात जब समीर काम पर था, राधिका को सीढ़ियों से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला और बाहर झांका, लेकिन कुछ नहीं था। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। डर के मारे उसने दरवाजा बंद कर लिया और अंदर छुप गई। भूतिया सीढ़ियां। समीर और राधिका ने इमारत के चौकीदार से इन घटनाओं के बारे में पूछा। चौकीदार ने बताया कि कई साल पहले इस इमारत में एक परिवार रहता था। उस परिवार की एक लड़की सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी। उसके बाद से उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है। भूत का सामना। समीर और राधिका ने फैसला किया कि वे इस इमारत में नहीं रह सकते, लेकिन इससे पहले कि वे यहाँ से जाएं, उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा कि लड़की की आत्मा को मुक्ति चाहिए। उसने कुछ धार्मिक अनुष्ठान किए और आत्मा से बात करने की कोशिश की। आत्मा की मुक्ति। तांत्रिक ने आत्मा से पूछा कि वह क्या चाहती है। आत्मा ने बताया कि उसे सिर्फ न्याय चाहिए। उसकी मौत के लिए जिम्मेदार लोग अब भी इस दुनिया में हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तांत्रिक ने आत्मा को आश्वस्त किया कि वे लोग जल्द ही अपने कर्मों का फल पाएंगे। आत्मा की शांति। तांत्रिक के अनुष्ठान के बाद समीर और राधिका ने महसूस किया कि इमारत का माहौल बदल गया है। सीढ़ियों से अजीब आवाजें आना बंद हो गईं और सब कुछ सामान्य हो गया। आत्मा को शांति मिल गई थी। नया आरंभ। समीर और राधिका ने इमारत छोड़ने का फैसला किया और एक नए घर में चले गए, लेकिन उन्होंने सीढ़ियों की उस आत्मा की कहानी हमेशा याद रखी। उन्होंने सीखा कि भूत प्रेतों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी परेशानियों को समझने और सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। पुनः प्रवेश। समीर और राधिका ने अपने नए घर में सुख शांति से रहना शुरू कर दिया, लेकिन कभी कभी राधिका को पुरानी इमारत की याद आ जाती थी। वह सोचती थी कि क्या उस आत्मा को सचमुच शांति मिल गई। एक दिन राधिका ने समीर से कहा कि उसे एक बार फिर उस इमारत में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां सब कुछ ठीक है या नहीं। दोबारा सामना। समीर और राधिका ने तांत्रिक से संपर्क किया और उसे अपने साथ इमारत में ले गए। तांत्रिक ने इमारत का निरीक्षण किया और महसूस किया कि वहां अब भी कुछ अशांति है। उसने बताया कि आत्मा को पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिली है और उसे एक आखिरी अनुष्ठान करना होगा। अंतिम अनुष्ठान। तांत्रिक ने एक बड़ा अनुष्ठान किया जिसमें उसने आत्मा से सीधे संवाद किया। आत्मा ने बताया कि उसे केवल न्याय नहीं बल्कि माफी भी चाहिए। उसने कहा कि उसकी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों ने उसे सच्चे दिल से माफी नहीं मांगी। माफी की मांग। समीर और राधिका ने उस परिवार के लोगों को खोजने का प्रयास किया जिन्होंने उस लड़की के साथ अन्याय किया था। उन्होंने उन्हें समझाया कि केवल माफी ही उस आत्मा को शांति दिला सकती है। आखिरकार उन लोगों ने तांत्रिक के सामने आकर अपने अपराध की माफी मांगी। आत्मा की पूर्ण मुक्ति। जैसे ही उन लोगों ने सच्चे दिल से माफी मांगी, तांत्रिक ने अंतिम अनुष्ठान पूरा किया और आत्मा को पूरी तरह से मुक्ति मिल गई। इस बार समीर और राधिका ने महसूस किया कि इमारत का माहौल पूरी तरह से बदल गया है। वहां अब कोई भूतिया उपस्थिति नहीं थी और सब कुछ सामान्य हो गया था।
नए आरंभ की तैयारी समीर और राधिका ने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने महसूस किया कि कभी कभी भूत प्रेतों की कहानियां सिर्फ उन आत्माओं की दुखभरी चीखें होती हैं जिन्हें मुक्ति चाहिए। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार को भी इस अनुभव के बारे में बताया और उन्हें सिखाया कि डर का सामना कैसे करना चाहिए। आत्मा का संदेश समीर और राधिका ने तांत्रिक से पूछा कि क्या आत्मा ने कोई आखिरी संदेश छोड़ा है। तांत्रिक ने बताया कि आत्मा ने कहा है कि वह अब शांति में है और उसने समीर और राधिका को धन्यवाद दिया है कि उन्होंने उसे मुक्ति दिलाई। आत्मा ने यह भी कहा कि वह अब किसी और को परेशान नहीं करेगी। एक नई शुरुआत समीर और राधिका ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की। उन्होंने अपने पुराने अनुभवों से सीखा और अपने नए घर में सुख शांति से रहना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि डर का सामना करना और सच्चाई को समझना ही सबसे बड़ा साहस है। सच्चाई का सामना समीर और राधिका की कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी समस्या का हल निकल सकता है अगर हम सच्चाई का सामना करें और डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। हमें यह समझना चाहिए कि हर आत्मा को शांति और न्याय चाहिए और हमें उनकी मदद करने का प्रयास करना चाहिए। अंततः शांति, इस कहानी का अंत यही है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। समीर और राधिका ने यह सिखाया कि डर का सामना करने से ही हम सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि हमें हर आत्मा की पीड़ा को समझना चाहिए और उसकी मदद करने का प्रयास करना चाहिए।